हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम विद्युत यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में भी हम बेसिकली तुल्य प्रतिरोध से रिलेटेड सवाल करेंगे और ओम के नियम पे बेस्ड जो सवाल है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रतिरोधों के संयोजन का बेसिक आइडिया होना चाहिए, यानी श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे फॉर्मूला लगेगा और कैसे फिर अप्लाई करना है। तो देखिए ये वाला जो संयोजन बनाया है ऊपर हमने, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें क्या सीन बनता है, ये देखो, ये जो पहला तार है, ये इसका एक पहला सिरा तो बैटरी से जुड़ गया इधर, और इसका दूसरा सिरा यानी पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से यहां जुड़ गया। ये समझ आया। फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ गया। ऐसे आगे चलता जाएगा। और अगर चौथा तार होगा, पांचवा होगा, वो पीछे वाले से, और उसका अंतिम सिरा किससे जुड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक पॉजिटिव से। बात समझ आ गई ना। ये जो संयोजन है प्रतिरोधों का, ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और यहां पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब इस सबका कितना प्रतिरोध होगा कि इनकी बजाय मैं एक ही तार लगा दूं तो ऐसा ही सीन बन जाए, प्रतिरोध इतना ही रहे, चेंज ना हो, और तार अपना एक लगाइए, ऐसे समझ लो आप। तो ये जो आर आएगा श्रेणी क्रम में, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध है उनको जोड़ दो सिंपली। ओके। और ये जो संयोजन है ये है समांतर क्रम। इसकी पहचान क्या है, इसमें जो सभी तार है ना, उनकी पहले सिरे तो एक बिंदु पर मिल रहे हैं और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं मिला है। और वो ऐसे मान लो, या बैटरी के टर्मिनल से मिल रहे हैं सभी, और दूसरे सिरे है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से मिल रहे हैं। ओके। ऐसा जो संयोजन है, ये देखो, ये तार का ये सिरा, यहां पर बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो एक सिरा ये है, बीच में प्रतिरोध नहीं है, यहां पर मिला है, ये भी सेम बिंदु पर मिल रहे हैं, और इधर ये सेम बिंदु पर। ये जो संयोजन कहलाता है। देखो चित्र में आपको समझ आ रहा है कि इसमें क्या ही समझने वाला है, ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है। बट कई बार सवाल में ना उसमें दिक्कत आएगी, तुल्य प्रतिरोध निकालने में पहचान नहीं पाओगे, इसलिए इसकी ये पहचान जरूरी है कि कौन सा सिरा कैसे जुड़ता है। ओके। तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से इसे सिंपली सोल्व कर लो और उसके बाद में उल्ट दो, बिकॉज हमें 1/R की वैल्यू नहीं, R की वैल्यू चाहिए। ओके। तो चलिए अब सवाल करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, चलो इसको भी ऐसा कर देते हैं। अब यहां पर ये बिंदु A है और ये वाला बिंदु B है। ठीक है, ये 2 ओम लगा दिया, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब हमें क्या करना है, A और B बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। ओके। तो इसके लिए सवाल को डील करो। सबसे पहले देखो, ऊपर जो दोनों तार हैं ये किसमें, श्रेणी क्रम में, और नीचे वाले भी श्रेणी क्रम में। तो पहले क्या करो, ऊपर वाले को सोल्व कर लो और ऐसे ही नीचे वाले को, यानी इसकी बजाय मैं एक ऐसा संयोजन बना सकता हूं, ऊपर श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ और एक वायर लगा दिया, नीचे भी एक वायर लगा दिया। अब श्रेणी क्रम में बताओ क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं सिंपली R1 प्लस R2, 2 प्रतिरोध है, तो 2 ओम और 2 ओम, यहां आ गया 4 ओम, और ऐसे ही 2 ओम और 2 ओम 4 ओम। ओके। अब ये कौन सा क्रम बन गया, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। अब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और यहां से आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, इसको जोड़ो, सो ये बनेगा 2/4, और इसको कैंसिल कर दिया तो 1/2। 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहां से इसको उल्ट दो, सो R बराबर क्या आएगा, 2/1 यानी 2 ओम लगा दिया, ओम भी खुश हो जाएगा। ओके।
तो समझ आ गया यहाँ पर सिंपली श्रेणी क्रम और फिर दो जो क्या बना, पार्श्वक्रम समांतर क्रम हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक मैंने 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया, इसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का। ये बैटरी लगा दी 6 वोल्ट और चलो कुंजी भी लगा दी। अब देखो ये परिपथ बन गया और यहां पर आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। अच्छा, तुल्य प्रतिरोध में देखिए ये श्रेणी क्रम में, इसको आप ऐसे समझो एक प्रतिरोध है 30 ओम का बल्ब लगा है, तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, सिंपली 6 ओम प्लस 30 ओम और ये बन गया 36 ओम। अच्छा, ये हो गया। अब इसी सवाल में आपसे ये पूछे कि जो आपका बल्ब है उससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। ओके, आई करंट पूछ लिया, तो आप ये समझो कि पहली बात तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है, तो इसमें श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, यानी यहां से जितनी धारा आई जाएगी वही धारा इस प्रतिरोध से भी गुजरेगी और उतनी ही धारा इस बल्ब से भी जाएगी। समझ आ रही है बात? इसका मतलब आपसे ये पूछे ना 6 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा बहेगी, तो भी उतना ही आंसर आएगा। अब धारा निकालनी है तो आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा, वो क्या है, V बराबर IR, याद है। अब हमें यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, बिकॉज इसमें धारा का मान तो समान होता है, सो यहाँ R की जगह क्या रख देंगे 36 ओम और V कितना है, अब यहां से I बराबर क्या आ गया, V बटा R। अब V बोलो कितना है, 6 वोल्ट और प्रतिरोध 36, जो का मान आया वो कितना आया, 1/6 एम्पियर। ओके, सिंपली समझा गया, इतनी ही धारा इससे गुजरेगी, इतनी ही इससे गुजरेगी। सो ये सवाल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 3। यहां पर देखिए ऐसा 3 प्रतिरोध इस प्रकार से लगे, A B C, और ये चारों, ये भी चारों और ये भी चारों। अब मैंने B और C के बीच में आपको क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है। तो यहां पर आप देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये सब श्रेणी क्रम में। अब आप ऐसे समझो कि जिन बिंदुओं के बीच में आपको अगर समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करें, तो जहां पर जिन बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध निकालना है वहां पर आप बैटरी लगा दो। ये बैटरी लगा दी, चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अब इसको उठा के आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको मैं थोड़ा सा टिप ना लूं, कोई दिक्कत। अब ए बिंदु का कोई यूज नहीं है यहां पर, बिकॉज जब हमें इनके बीच में निकालना है तो इस बिंदु को हटा दिया। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो कि बैटरी यहां पर तो कितना होगा, 4 ओम है, नीचे मैंने बैटरी लगा दी और ऊपर वाले को ऐसे कर लिया, 4 ओम और 4 ओम, और ये कितना है, 4 ओम है। ओके, तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि ये ऊपर वाले किस में है, श्रेणी क्रम में है, और फिर ये कौन सा क्रम बनेगा, समांतर क्रम, ठीक है। वो एक ही बात है कि हमने डायग्राम में ऐसे बनाया है और यहां पर ऐसे बना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे बना दिया तो। ओके, ये और ये तो एक ही बात है। अब देखिए ये सीरीज बन गया, यानी श्रेणी क्रम बन गया, तो यहां क्या आ जाएगा, 4 ओम का 4 ओम और 4 ओम 8 ओम बन जाएगा, ठीक है। अब ये 8 ओम और 4 ओम किस में आएंगे, समांतर क्रम में। ओके, तो ये बात समझ आई, यानी जिनके बीच में निकालना होता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे बनेगा, श्रेणी बनेगा या समांतर बनेगा, तो वहां पर आप बैटरी लगा दो। बैटरी लगाने के बाद अदर पॉइंट को हटा दो और सिंपली ऐसे इस टाइप से सवाल को कन्वर्ट कर लो, बाकी सीधा भी समझ आ जाएगा। सीधा कैसे आएगा, यहां पर है तो देखो ये अलग कर गया, इसके और इसके, यहां पर अब बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये कौन से क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। तो 4 ओम और 4 ओम, यहां से 8 ओम हो गया। अब ये एक बिंदु पर मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला पूरा एक तार बन जाएगा। ओके, या वैसे कन्वर्ट कर लो,
अब ये 8 ओम और 4 ओम किस में है? समांतर क्रम में। तो इनका क्या आएगा? 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/4। अब सिंपली इसको सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उल्ट दो आंसर को, r की वैल्यू आ जाएगी। बस समझने वाली बात यही है। आपको अगर इसी सवाल में जैसे मेरे को ये पूछता, ऊपर वाला बिंदु दे देता, यहां पर a और b के बीच में प्रतिरोध निकालना है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सारे 4 ओम है। बट अगर वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहां पर 6 कर दूं, यहां पर 4 कर दूं, यहां पर 8, तब a और b के बीच में प्रतिरोध है वो अलग आएगा। ये बात समझ आई ना? बिकॉज a और b के बीच में निकालना है ना, तो यहां बैटरी लगेगी ऐसे, तब ये दोनों श्रेणी में बनेंगे। ऐसा इधर वाला पॉइंट हटा दिया मैंने, सी को हटा दिया। क्या बात समझ आई क्या आपको? थोड़ी वैसे आगे 12th लेवल का बन गया, बट समझ आ गया होगा यार कि कहां बैटरी लगानी है और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अब कई बार आपकी ऐसा सवाल पूछ लेता है, 3-4 प्रतिरोध दे दिए और फिर पूछा कि इसमें अधिकतम प्रतिरोध कब आएगा। तो देखो, अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको उनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर देना है। जैसे मैंने 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम ये वायर ले लिए, ठीक है, और कि आपको इनका अधिकतम प्रतिरोध चाहिए कि कैसे लगाऊं कि मैं प्रतिरोध का मान अधिकतम आए। अधिकतम प्रतिरोध, तो देखो अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको इनको श्रेणी क्रम में लगाना है। सिंपली याद रख लो, श्रेणी क्रम में जुड़ता है श्रेणी क्रम। और न्यूनतम प्रतिरोध कब आएगा? न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम के लिए आपको इनको समांतर क्रम में लगाना है। ठीक है। अब दूसरी बात, बाकी अगर किसी दो को श्रेणी में लगा दिया, एक को समांतर में लगा दिया, तो इनके बीच में आएगा प्रतिरोध। समांतर क्रम में सबको समांतर क्रम में लगा दो तब तो सबसे कम आएगा, और सबको श्रेणी क्रम में लगा दो तो सबसे ज्यादा। बाकी एक को श्रेणी में लगा दिया, 3 को समांतर में, कुछ अलग कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, उसमें इनके बीच में आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा, ये भी भूल जाओ तो दूसरा क्या तरीका है, एक बार सबको श्रेणी क्रम में लगा दो, एक बार समांतर क्रम में। अगर आपसे न्यूनतम पूछा, देख लो कम कौन से का है, वो न्यूनतम हो जाएगा। सिंपली याद रख लो यार, सिंपली तो बात है। श्रेणी में जुड़ रहे हैं तो ज्यादा आएगा, समांतर में 1 बटा करके कुछ हो रहा है उसमें कम आएगा। ओके, तो यहां से देखिए अधिकतम तो कितना आएगा, ऐड कर दो 4 और 8 12, 12 और 12 24, और 24 और 24 48। फॉर्मूला लगाओ कि अधिकतम प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगाने पर आएगा। सो यहां से आर मैक्स, मैक्स का मतलब अधिकतम, मैक्सिमम कितना हो पाया 48 सॉरी। अब आर मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, ओके अगेन सॉरी, आर मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, न्यूनतम मान के लिए इनको हम किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में। ओके, तब क्या करेंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। और यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 24, 4 6 का 24, 6 8 3 24, 12 2 24 और 1, ये कितना बन गया 3 और 3 6 और 6 12, यानी 12/24। 12/24 कितना हो गया 1/2। सो 1/r की वैल्यू कितनी आई 1/2, और यहां से r बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। ओके, तो न्यूनतम कितना आया 2 ओम और अधिकतम कितना आया 48 ओम। ओके, ये आपका r मिनिमम आ गया यहां से। ठीक है भाई, समझ आ गया। नेक्स्ट, देखो मैंने फिर से 2-3 प्रतिरोध लगा दिए। चारों, 3, 2 और यहां पर 27 वोल्ट बैटरी है। ओके, अब आपको क्या करना है कि करंट बतानी है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई का मान। तो ओम का नियम लगाओ, ओम के नियम से V बराबर IR। ओके, सो यहां से R क्या रखना होता है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है,
तुल्य रख लो। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4 3 7 और 2 9। इसको निकाल के रख देना पड़ेगा, बोर्ड में थोड़ा सोल्व करना होता है ना, तो ये बता दिया कि तुल्य प्रतिरोध कितना है। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं R बराबर 9 ओम, ठीक है, ये तुल्य है यहाँ पर। सो I बराबर कितना आएगा, I बराबर V बटा R, और यहां से भी कितना है 27 बटा 9। सो करंट कितनी आ गई, 3 एम्पियर, यानी धारा का मान कितना आएगा भी 3 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम में तो इससे भी 3 एम्पियर ही जाएगी, और इससे भी 3 एम्पियर, और इससे भी 3 एम्पियर, ठीक है, बढ़िया ठीक है। अब इसी सवाल में आपसे जो प्रत्येक प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे। देखो विभवांतर का मान श्रेणी क्रम में अलग होता है, धारा का मान तो क्या होता है श्रेणी क्रम में समान होता है, प्रत्येक तार के सिरे पर विभवांतर क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहां ये वाला तार है ना, इसके सिरे पर कितना विभवांतर होगा, इसके लिए क्या करोगे, V1 इसको 1 बोल दिया बराबर IR1, ये फॉर्मूला लगाते हैं I से R1। तो यहां से देखो V1 कितना आएगा, I तो कितना है 3 है, और R1 का मान कितना है 4, तो यहां आ गया 12, ठीक है। अब ये वाले तार के सिरों पर जो R2 है, तो यहां पर V2 बराबर है IR2। I क्यों लिखा भाई, पर श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा तो I2 लिखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, सो यहां से V2 क्या आएगा, 3 इंटू R2 3, ये आ गया 9 वोल्ट, और ये कितना आएगा V3, तो V3 आ जाएगा I इंटू R3, 3 इंटू 2, तो ये आ गया 6 वोल्ट। ओके, टोटल जोड़ के देखो, देखो 12 V1 और 12 और 6 18, 18 और 9 27 वोल्ट, और टोटल बैटरी का भी क्या है 27 वोल्ट। इस बात का मतलब आप क्या समझे, हम श्रेणी क्रम के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है वो ऐसे ही हम ड्राइव करते हैं, और ये आ गया V का मान V1 प्लस V2 प्लस V3 किया, तभी तो 27 वोल्ट आया कि नहीं आया। यही फॉर्मूला यूज करके हम श्रेणी क्रम का सूत्र ड्राइव करते हैं तुल्य प्रतिरोध का। यहां पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा, धारा का मान समान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, एक समांतर क्रम का और कर लेते हैं। यहां पर उससे रिलेटेड भी सारी बातें कर रहे हैं। ये 12 वोल्ट है, ये 5 ओम और ये 10 ओम करंट है, I1 और I2, इसमें बढ़ जाएगी धारा, समांतर करंट है तो इसमें धारा बढ़ जाएगी, I1 I2, इसमें धारा का मान अलग होगा और विभवांतर क्या होगा समान होगा। तो जो अलग होता है उससे हम सूत्र ड्राइव करते हैं। इसमें I बराबर I1 प्लस I2 होगा, समांतर में I बराबर I1 प्लस I2, और श्रेणी में V बराबर V1 प्लस V2, ठीक बात है। सो यहां कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आपको करंट निकालनी है टोटल, पहले मैं टोटल करंट निकाल के बताता हूं, तो उसके लिए आपको तुल्य प्रतिरोध चाहिए I के लिए। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर में 1/R बराबर 1/5, फॉर्मूला आप लगा देना बोर्ड में लिख देना। सो ये 10 आ गया, 2 + 1 यानी 3/10, सही किया ना मैंने। सो R की वैल्यू क्या आ गई 10/3 ओम। अब आपको क्या निकालना होगा, करंट निकालनी है टोटल, तो I बराबर V/R आ जाएगा, V बराबर IR से निकाल लिया। V कितना है 12, इसको मैंने 12/1 लिख दिया, और R 10/3। अब आप इसे सोल्व करो, 12/1 गुना 3/10, सो ये कितना हो गया, थोड़ा काट लें इसको, रहने दो, 12 या 36/10 यानी 3.6 एम्पियर टोटल करंट आ गई। अगर टोटल करंट पूछिए तो आप ऐसे निकाल दोगे। ऐसे पूछा है I1 में कितनी, ये I1 कितनी होगी, तो I1 के लिए बताओ क्या लगाओगे, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। I1 बराबर V/R1। अब मैंने यहां पर V1 क्यों नहीं लिखा,
बिकॉज समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान है, यानी जितना विभवांतर इस तार के सिरे पर है यहाँ, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो बिंदु तो दोनों के लिए सेम ही है, तो इस बिंदु का और इस बिंदु का जो विभवांतर होगा वो तो सेम ही होगा। समझ आया ना? ओके, सो यहां पर v बटा v बराबर I1 बराबर v अपॉन R1, v को v लिखा जो चीज सेम है। अब तकलीफ तो इसमें होनी नहीं चाहिए, v की वैल्यू 12 रख दो और इसकी वैल्यू 5 रख दो। अगर अकेला ये पूछा, I1 पूछा, I2 पूछा तो बता सकते हो, टोटल बता सकते हो। ओके, वैसे मैं निकाल के बताऊं। सो यहां पर अगेन मैंने 12 बटा 1 लिखा और R1 की वैल्यू क्या, अच्छा इस बार लिखने की जरूरत है नहीं बिकॉज R1 है वो 5 ही है। सो इसको लिखा 12 और इसको लिखा 5, इसको सोल्व करो तो कर लो, आंसर यही है। कर दूं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 24 बटा 10, डिवाइड भी किया सबने। ओके, इसको मैंने लिख दिया 2.4 एम्पियर। अच्छा I2 निकाल दूं, सो I2 आ जाएगा आपका V अपॉन R2 एंड V इज अगेन 12 बटा 10, सो ये आया 1.2 एम्पियर। ओके, तो श्रेणी क्रम में धारा बढ़ती है I1 प्लस I2, यानी 2 है तो ऐड हो जाएगी, 3 होती है तो I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? तो देखो चेक करके, तो मैंने 2.4 में ऐड किया 1.2, 2.4 प्लस 1.2 कितना बना भाई? 3.6, और यही तो टोटल करंट आई थी। आई बराबर देखो V बटा R से हमने निकाली, अब टोटल करंट निकालनी है ना, तो यहां पर R हमने क्या रखा था? तुल्य प्रतिरोध रखा था। सो इससे कितनी आई? 3.6, और 3.6 में से 2.4 तो इधर चली गई और 1.2 इधर आ गई, कुल सेम आ गया। जैसे श्रेणी क्रम में I बराबर I1 प्लस I2 आया, सॉरी श्रेणी क्रम में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आया था, इसमें I बराबर I1 प्लस I2 आ गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। आप इनको एक बार निकाल के देखना, चीजों को जो बताया है ना उनको ध्यान में रखना कि ये श्रेणी क्रम होता है, इसमें धारा का मान समान होता है, प्रतिरोध का मान विभवांतर का मान भिन्न होता है। ओके, एक बार याद करवा दूं आपको, श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा का मान समान और विभवांतर का मान भिन्न। सूत्र हम कैसे ड्राइव करते हैं? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और समांतर क्रम में क्या होगा? धारा बढ़ जाएगी, ऐसे याद रख लो, धारा का मान भिन्न होगा और विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। ओके, और इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए स्टार्ट कहां से करते हैं? I बराबर I1 प्लस I2 से, और यही काम सवाल में भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये इतने सवाल आप ट्राई करना, आगे और सवाल करेंगे हम जो हीट पर बेस्ड है, जूल का तापन का नियम है, उस टाइप के सवाल, और कोई भाषा के सिंपल सवाल। बाकी फॉर्मूला बेस्ड सवाल जैसे पहले भी हमने किए, जो पुराने फॉर्मूले V बराबर W बटा Q और I बराबर Q अपॉन T, ये वाले फॉर्मूले भी आप याद रखना। उस पर बेस्ड सवाल हमने साथ में जब क्लास की थी तब भी किए थे। ओके, तो चलिए, थैंक यू।